असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर खूनी झड़प में असम के 5 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। कल दोनों राज्यों की पुलिस और जनता एक दूसरे पर हमलावर हो गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि केंद्र तक को दखल देना पड़ा। असम मिजोरम के सीएम के बीच ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ। देश की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। असम और मिजोरम की पुलिस के बीच कल सीमा विवाद को लेकर जमकर हिंसा हुई। दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच हिंसक झड़प के दौरान हुई फायरिंग में असम पुलिस के 5 जवानों की मौत हो गई। इसमें कछार जिले के एसपी वैभव निम्बालकर चंद्रकार भी घायल हो गए। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के सीएम से बात कर सीमा विवाद को शांति से हल करने को कहा है। असम और मिजोरम की पुलिस के बीच खूनी झड़प के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट से नया विवाद शुरू कर दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया जिसमें मिजोरम की पुलिस और नागरिक जश्न मनाते और एक दूसरे को बधाई देते दिखाई दे रहे हैं। शर्मा ने लिखा है कि असम पुलिस के 5 जवानों की हत्या के बाद मिजोरम पुलिस ऐसे जश्न मना रही है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद असम से हटाकर पूर्वोत्तर के कई राज्यों के गठन के वक्त से ही चला आ रहा है। कल हुए खूनी झड़प के पीछे ताजा विवाद अतिक्रमण हटाने को लेकर शुरू हुआ। असम सरकार की टीम जब 10 जुलाई को मौके पर पहुंची तो कुछ लोगों ने आईईडी से हमला कर दिया। हिंसा के बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने विवादित जगह पर बैरिकेडिंग कर दी। असम और मिजोरम के बीच तनाव को लेकर दोनों राज्यों के सीएम के बीच ट्विटर वॉर देखने को मिला। मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने एक वीडियो शेयर कर लिखा कि मिजोरम के एक कपल की कार पर हमला किया गया। उन्होंने पीएम और गृह मंत्री अमित शाह से तुरंत दखल देने की मांग की। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, असम यथास्थिति और शांति बनाए रखेगा। जरूरत पड़ी तो मैं खुद बात करने के लिए आइजोल जाऊंगा। 3 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शिलांग में पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी हुई। इस बैठक में सीमा विवाद का मुद्दा मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने उठाया। इस बीच मिजोरम के सीएम ने अपनी ताजा ट्वीट में आरोप लगाया है कि अमित शाह की मीटिंग के बाद असम पुलिस की 2 कंपनियां मिजोरम में आईं और वहां मौजूद नागरिकों को पीटा। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी कराने के मुद्दे पर विपक्ष सरकार का मॉनसून सत्र नहीं चलने दे रहा। आज भी विपक्ष इस मुद्दे पर हंगामा कर सकता है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कार्य स्थगन का नोटिस देकर इस मुद्दे पर पीएम और गृह मंत्री की मौजूदगी में चर्चा कराने की मांग की। किसानों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे थे। राहुल ने कहा, अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा। बाद में पुलिस ने बिना इजाजत नई दिल्ली एरिया में लाए गए इस ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि राहुल के बयानों का उनकी ही पार्टी के लोग मजाक उड़ाते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली की तरह ही अब लखनऊ को भी घेरेंगे। 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरपुर में बड़ी किसान पंचायत होगी। इस बीच हरियाणा में जींद के किसानों की तरफ से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा का राकेश टिकैत ने समर्थन किया। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की संसद जारी रही। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे से शुरू होगा। पहले T20 में श्रीलंका को हराकर भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। इस बीच अगले महीने 4 अगस्त से इंग्लैंड में होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव को इंग्लैंड बुलाया गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।